नमस्कार दोस्तों। शेयर बिम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी न कभी देखा होगा कि कोई आदमी ये बहुत तेज़ी से ऊपर तरक्की करते जाता है और फिर बाद में एकदम डाउन हो जाता है, एकदम गिर जाता है। तो ये ज़रूर शंका बनती है कि क्या ये इसके अमीरी के पीछे क्या राज था। कहीं न कहीं इस तरह से चीज़ बन चर्चा होने लग जाती है कि भाई ये इसका या तो कोई बड़ा खजाना हाथ लगा या कुछ बड़ी कहीं से मतलब कुछ इसको बड़ा धन मिला हुआ है। लेकिन जब लोगों को मालूम पड़ता है कि कहीं धन वन कुछ नहीं मिला है, इसने केवल लोगों से कर्ज उठा उठा कर ये अमीर बन गया। मतलब जो भी मिला उससे कर्ज ले लिया और सबका पैसा हड़प कर गया और वो इतना उसी से उसने अमीरी की दिखाना शुरू कर दी। और फिर वो दिन भी आता है जब कर्ज देने वाले पीछे पड़ जाते हाथ धोकर। तो जो आदमी कर्ज मतलब अमीरी का जो रोब झाड़ रहा था लोगों पर, वही आदमी भागता हुआ नजर आता है क्योंकि कर्जदार पीछे पड़ जाते हैं। तो एक कर्ज एक ऐसी बीमारी है कि जो अगर एक बार इंसान को लग जाती है तो एक कैंसर की तरह हो जाती है, कभी छूटती नहीं है। और फिर जब कर्ज मिलना आसान होता है तो आदमी हर चीज़ कर्ज पे ले लेता है। क्या गाड़ी, क्या मकान, जेवर, हर चीज़ वो कर्जे पर ले लेता है। घर में यहाँ तक कि कई लोगों के यहाँ तक घर में पंखे और मोबाइल तक लोन पर उठाए हुए होते हैं। घर में हर सामान के ऊपर किस्तें जा रही, लोन जा रहा है। तो कई बार ये इतना भारी पड़ जाता है कि लोग दिखावा में इतना क्यों कर्ज ले लेते, क्यों इस तरह से अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि देने वाला एक न एक दिन तो मांगेगा, कभी न कभी तो वो दिन आएगा कि मांगेगा। हो सकता है कि 100 में से एक दो लोग छोड़ भी दे, लेकिन हर कोई पैसा छोड़ता नहीं देने वाला। तो आज हम जिस अरबपति की बात करेंगे उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये बहुत बड़े अरबपति थे और दुनिया के 6ठे नंबर पे अरबपति थे। और इनकी अमीरी के जो चर्चे होते थे जो दुनिया में कि इतनी जल्दी इन्होंने इस मुकाम को हासिल कर लिया, सबको आश्चर्य होता था। लेकिन जब हकीकत लोगों को मालूम पड़ी कि ये तो इनके ऊपर कर्जा इतना कर रखा है इन्होंने कि जितना इनके पास दौलत है या जितनी इनके पास संपत्ति है उससे कहीं ज़्यादा इनके पास कर्जा पड़ा हुआ है। यानी कि टोटल असेट से भी ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है और वो कर्जे के दम पर अमीरी बन गए थे। फिर जब मांगने वाले पीछे पड़ने लगे तो एक एक करके इनकी कंपनी हाथ से चलती गई। कंपनियां बिकती गई, जो संपत्ति थी वो भी जाती गई क्योंकि कर्जदार पीछे पड़ गए थे। और जो आदमी दुनिया का 6ठे नंबर का अरबपति था, एक दिन उसने कह दिया कि उसके पास वो शून्य हो चुका है, खाली हो चुका पूरी तरह, उसके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है किसी को। और ये कोई बहुत पुरानी या कोई इतिहास की कहानी नहीं है, ताज़ा ताज़ा एक कहानी है। और ये है जो अरबपति थे वो भी अभी है, नाम है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के छोटे भाई। किसी ज़माने में इनका सितारा था, लेकिन बाद में इस तरह से किस्मत ने पलटा खाया या खुद की कमियों से कि इस तरह कर्जे से दबा कि कर्जे से निकलना मुश्किल हो गया और सारी सब कुछ बिकता चला गया। इन्हीं अनिल अंबानी की एक कंपनी रिलायंस पावर, काफ़ी समय से इस कोशिश में लगे कि इस कंपनी के ऊपर भी करीब 12-14 हज़ार करोड़ का कर्जा था, उसको कम करते करते अभी काफ़ी बैंकों करीब कम कर दिया। इन्होंने ये घोषणा करी थी कि इसके कंपनी कर्जे से बाहर ले आएंगे। और उन्होंने बीच में कुछ एक योजना भी बनाई थी कि भाई जो इस कंपनी की जो असेट्स है उसको बेच करके हम कर्जा चुका दें, ताकि ये कंपनी कर्जे से बाहर आ जाए और बिजनेस चलता रहे। लेकिन ये हुआ ये थे कि जो शेयर होल्डर थे, बड़े बड़े शेयर होल्डर थे, उन्होंने मना बोल दिया कि आप कंपनी के एसेट को बेच नहीं सकते हैं। इसकी वजह क्या होती है? क्या होता है कि जब आदमी जो ऊपर होता है, बहुत हाइट पर होता है, तो उस पर हर कोई विश्वास करता है। लेकिन जब आप एकदम डाउन आ जाते हैं, इस हालत में आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पर विश्वास भी थोड़ा डगमगा जाता है। और यहाँ शेयर होल्डरों के साथ भी हो रहा था, उनको लगा कि कहीं ये एसेट बेच कर भगना जाए यहाँ से। क्योंकि होता है कि जब आपका पैसा फंसा पड़ा होता है और आपकी कंपनी चल नहीं रही है, कर्जा अनाप शनाप पड़ा है,
और रही सही जो कंपनी के नाम से जो असेट थे, अगर उसको भी बेच देंगे तो फिर तो जो शेयर होल्डर को कुछ मिलना ही नहीं था, जिन्होंने बड़ा बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो लोग रोक लगा दिए कि जब आप असेट बेचते हैं वहाँ पर आपको शेयर होल्डर से मंजूरी लेना पड़ती है। शेयर होल्डर ने मंजूरी नहीं दी, और इस कारण इनकी उस समय प्लान फेल हो गया था कर्जे से बाहर निकलने का। ये करीब 5-6 साल पहले की बात है। अगर ये कंपनी आर पावर, रिलायंस पावर कर्जे से बाहर निकल जाती है तो आज ये कंपनी बहुत हाई लेवल पर होती है, लेकिन वो योजना इनकी सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने विश्वास भी बनाए रखा और इन्होंने बाद में दूसरे तरीके से कंपनी को चलाने की कोशिश की कि भाई बाहर के जो बांग्लादेश से इनको ऑर्डर मिला, दूसरी जगह से ऑर्डर मिला इनको, कई जगहों से ऑर्डर लेके आए और कंपनी के लिए मतलब इनको फंड जुटाने की कोशिश की, कहीं से भी इनको फंड मिले, मतलब कर्जा नहीं लेना। कहने मतलब इन्होंने ठान लिया अब हम कर्जा नहीं लेंगे, क्योंकि कर्जे से एक बार बर्बाद हो चुके ही है। तब कर्जे से तो तौबा करते हैं, ये अच्छी बात है कि अनिल अंबानी कर्जे से सब तौबा करने लगे हैं। कर्जा नहीं लेना है, इन्होंने कंपनी के लिए फंड जुटाने की कोशिश में लगे रहे कि फंड जुटाना है जहाँ से भी मिले। तभी इस योजना भी उनको कुछ सफलता हासिल हो रही है कि इनको बाहर के जो अलग बांग्लादेश वगैरह से नए नए ऑर्डर भी मिले हैं। अपने देश में भी यूपी में, एमपी में वगैरह में, छत्तीसगढ़ वगैरह कई जगह इनके इस तरह से नए नए प्लांट लगे और वो भी वहाँ से भी पैसा आ रहा है। और इस तरह इन्होंने अपने आप को अपनी इस आर पावर को कर्जे से बाहर निकाल लिया है। लगभग पुरानी अभी भी करीब 2-2.5 हज़ार का कर्ज अभी बाकी है बैंकों का। टोटल देनदारी तो करीब 5-6 हज़ार करोड़ की है, लेकिन वो अलग तरह की देनदारी होती है उसमें। उसमें क्या है कि उनके पास शेयर पड़े होते हैं जिनको से पैसा लिया होता है, लेकिन ये कुछ ऐसी होती है कि जो जहाँ पर इनको देना ही होता है। तो करीब 2-2.5 हज़ार करोड़ की कर्जा बाकी है, तो वो भी चुका देंगे। अभी इन्होंने 1,200 करोड़ का जो एक OTS करके, मतलब इन्होंने वो ऑफर रखा हुआ है कि वन टाइम सेटलमेंट। जिन लोगों को जो कर्जा है जैसे इनकी कोई एक वर्डे करके कोई और एक दूसरी का कंपनी है जिनको उनको पैसा चुकाना है, तो 1,200 करोड़ का वन टाइम सेटलमेंट लेकर आया और वहाँ से भी इनको मतलब वो उसकी मंजूरी मिल गई है और वो हो जाएगा। इसके अलावा इनके देखे जाए तो जो अभी अभी मतलब प्रॉफिट में भी जो पिछला जो इनका क्वार्टर गया था, आपने देखा करीब 322 करोड़ रुपये प्रॉफिट हुआ था इसमें इनको। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी सरकार जो आपने देखा होगा, सरकार जो नई अभी एक समिट होने वाला है जो पावर सेक्टर को लेकर, तो उस समिट में भी कुछ मतलब ऐसे सेक्टरों के लिए कुछ नई घोषणाएं होने वाली है पावर सेक्टर के लिए। तो अब अच्छा होने लगा है। उम्मीद है कर्जे से बाहर आ जाए कंपनी, और कर्जे से बाहर आने के बाद में लगता है कि शेयर वापस, अभी तो 20 रुपये के नीचे, लेकिन इसी चर्चा है कि 20 रुपये के ऊपर निकल सकता है। पर अभी ये खबरें हैं, खबरें जब तक अब अप्लाई नहीं होती है खबर खबर ही बनी रहती है। और मैंने कहा था ना कई बार, क्या होता है जब कंपनी को जब गिराना होता है तो नकारात्मक जो नेगेटिव खबरों की झड़ी लग जाती है, एक के बाद एक नेगेटिव खबरें आती है। और जब उसको ऊपर करना होता है वापस शेयर को चलाना होता है, तो वहाँ पर क्या कि अच्छी खबरें आती है। और अच्छी खबरों को कई बार मतलब, तो आपको हो सकता है कि ऐसी और अच्छी खबरें आने वाले दिनों में सुनने को मिले हैं। तो फिलहाल तो अभी इन्वेस्टमेंट अभी आप सोच समझ के करना, क्योंकि खबरों के साथ जो शेयर चढ़ते हैं ना, खबरों के साथ गिर भी जाते हैं, इतना जरूर ध्यान रखना। लेकिन जो फंडामेंटल मजबूत होकर शेयर चढ़ते हैं वो किसी भी खबर आते गिरते ही नहीं हैं। ये दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर फंडामेंटल मजबूत है, कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तो कंपनी को फिर बुरी से बुरी खबर भी उसके ऊपर असर नहीं डालती है। हाँ, इस अनिल अंबानी कंपनी में एक चीज़ और भी अच्छी हुई कि इन्होंने जो अपने शेयर जो गिरवी रखे थे 25%, वो इन्होंने शेयर वापस छुड़वा लिए हैं। मतलब प्रमोटर ने भी अपने मतलब जो होल्डिंग वापस बना रहे वो जो गिरवी रखे थे वो। तो कुछ अच्छी खबरें ऐसी भी निकल के आ रही है कंपनी से, धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी छन छन की खबरें आ रही है। और उससे तो आने वाले दिनों में और कुछ बड़ी बड़ी खबरें आने लगी, लेकिन अभी खबरें आना और खबरें को अप्लाई होना, बस यहाँ तक जरूर ध्यान रखना। उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करना। अभी इन्वेस्ट करने की कोई मेरी सलाह नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि ये सस्ता शेयर मिला ले लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं, लेकिन सस्ता उतना भी नहीं है। ये आपका अगर आप इसका ऑल टाइम लो देखेंगे तो 1.5 रुपये का रहा है, तो 1.5 रुपये से अभी 15-16 रुपये चल रहा है, यानी 10 गुना अभी भी ऊपर है ऑल टाइम लो से। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको नीचे की तरफ भी देखने को मिल सकता है और ऊपर की तरफ जाने को मिल सकता है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर बताना, और इस मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और अपने मिलने वालों को बताए, ताकि उनको भी अगर वो इन्वेस्ट करने की प्लान कर रहे तो उनको भी कुछ जानकारी मिले। तो ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही।